देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में चुनावी शंखनाद हो चुका है। जमीन पर सभी पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार चल रहा है। एक तरफ बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट को अपने खोए किले का फिर वापस पाने की इच्छा है। कांग्रेस शून्य से अपनी टैली को फिर से बढ़ाना चाहती है और वहीं टीएमसी पूरे दमखम के साथ खेला होने की उम्मीद लगाए बैठी है। इस बार त्रिपुरा चुनाव को लेकर अलग ही तैयारी चल रही है। इस तैयारी में ऐसे राजनीतिक समझौते भी हुए हैं जो वैसे कभी देखने को नहीं मिलते। त्रिपुरा में बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन इसी राज्य में कई सालों तक लेफ्ट का राज रहा और कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल रही। शायद ही तब ऐसा कोई दिन जाता था जब लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब जब त्रिपुरा में चुनावी समीकरण बदल चुके हैं और बीजेपी काफी ताकतवर मानी जाती है, ऐसी स्थिति में लेफ्ट और कांग्रेस के दिल भी मिल गए हैं। कहने को एक दूसरे कट्टर विरोधी ये समझे जाते हैं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए साथ आ गए हैं। इस चुनाव में लेफ्ट 47 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब कांग्रेस को कम सीटें मिलने के कई कारण हैं। पहला ये कि उसका त्रिपुरा में सियासी जनाधार कमजोर होता गया है। दूसरा ये कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उसका खाता तक नहीं खुल पाया था। लेफ्ट को कांग्रेस को अपने साथ मिलाना पड़ा है और ये बड़ा संदेश देता है। त्रिपुरा एक समय लेफ्ट का अजय दुर्ग माना जाता था। यहाँ पर सीपीआईएम के लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब जब से जमीन पर बीजेपी मजबूत हुई है, कई वर्ग उसकी पैठ तक पहुंच गए, यानी कि कई वर्गों तक उसकी पैठ पहुंच गई और ऐसे में लेफ्ट में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उधर शाही परिवार से आने वाले प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा टिपरा माथा पार्टी के साथ हर किसी का समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयार है। देव वर्मा ट्राइब का मुद्दा उठाकर मैदान में उतरे हुए हैं, जिन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन और टीएमसी है। लेकिन माणिक्य देव वर्मा अकेले की जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वो बीजेपी के खास निशाने पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तो पहले ही जीत के दावेदारी ठोक दी है। कहते हैं कि आदिवासी समाज के लिए इस सरकार ने जितना काम किया है उतना किसी भी दूसरी सरकार ने नहीं किया है। ओबीसी और आदिवासी समाज को बिजली पानी की व्यवस्था मिली है। वहीं इस बार ममता बनर्जी की टीएमसी भी त्रिपुरा में पूरे जोर शोर के साथ अपनी किस्मत आजमा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराकर सरकार में वापस करने वाली ममता बनर्जी में भी खेला होवे वाला दाव चाहती है और उनकी तरफ से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि कई सालों तक सीपीएम का राज देखा, उन्होंने त्रिपुरा को खत्म कर दिया। अब सीपीएम के गुंडों ने ही बीजेपी की जर्सी डाल दी है। त्रिपुरा चुनाव के लिए 16 फरवरी को वोट पड़ेंगे और ऐसे में आपको बता दें कि 2 मार्च को नतीजे आएंगे। पूर्वोत्तर के इस राज्य में साल 2018 में बीजेपी ने इतिहास रच दिया था। 25 साल के लाल किले को एक प्रचंड बहुमत के साथ ध्वस्त कर दिया था। उस समय उस चुनाव में 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के साथ मिलाकर 43 सीटें उनके खाते में गई थी। वहीं सीपीएम को 16 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है टीएमसी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश जी, क्या आज कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच गई है? त्रिपुरा में कभी मुख्य विपक्षी पार्टी रही और बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस सबको आगे बढ़ा रही थी, लेकिन क्या आज उस स्थिति में पहुंच गई है कि अपने धुर विरोधी के साथ समझौता करना पड़ रहा है? देखिए नेहा जी,
इस एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल किसी का धुर विरोधी या किसी का समर्थक नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है कि वो राज्य की सरकार का और केंद्र की सरकार में ऐसे लोगों को बैठाएं जो राष्ट्र के विकास के लिए काम कर सकें और राष्ट्र को निरंतर प्रगति पर अग्रसर कर सकें। भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय की वर्तमान की नीतियां हैं, चाहे वो जहां जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां की नीतियां हों या केंद्र में जो उसकी सरकार है उसकी नीतियां हों, वो देश के लिए हितकर नहीं है। और अगर देश को बचाने के लिए कभी वैचारिक तौर पर हमारे मतभेद रहे हैं तो देश को बचाने के लिए वैचारिक मतभेद को मिटाकर हमें एक साथ आना, और उसी के लिए हमने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया है और हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और त्रिपुरा की जनता को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही शासन से हम मुक्ति दिलाएंगे। नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कोई धुर विरोधी नहीं होता है राजनीति में, तो क्या अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ भी समझौता कर लेंगे क्या? देखिए, अगर ये बात कही जाए कि अगर बीजेपी को समर्थन देने से मेरे राष्ट्र का निर्माण का कोई कार्य होता है और मेरा राष्ट्र अग्रसर होता है, कहीं आगे मेरे राष्ट्र का कहीं नाम रोशन होता है, तो बिल्कुल हम उनको समर्थन देंगे, लेकिन वो ऐसे काम तो करें पहले। वो तो राष्ट्र के हित में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र के हित में आप काम करिए। कौन सी विपक्षी दल है जो आपका विरोध करेगी? मनोज जी ये कह रहे राष्ट्र के हित में भारतीय जनता पार्टी कहाँ काम करती है? अमित शाह कहते हैं देखिए सबसे ज्यादा अगर बेहतर विकास कार्य हुआ है त्रिपुरा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। ये कह रहे हैं आप लोगों के ऐसे काम ही नहीं है कि दूसरी पार्टियां आपको सपोर्ट करें। हमें सपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है। ऑलरेडी क्या है, हमने काम इतना ज्यादा किया है। हाँ। और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में त्रिपुरा में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और आप देखिए कि अभी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए हुए हैं और लोग भी गए हुए हैं। तो सारी चीजें हैं जो हमने काम और स्टेट्स में किया है, उन्हीं कामों को हम लोग जनता को बताते हैं कि अगर आप और स्टेट में नहीं, ये बताइए त्रिपुरा में क्या काम किया है जिसके बदौलत आप कह रहे हैं कि अगली बार हम भी आएंगे, हम ही आएंगे? मैडम, वहाँ भी तो ये यूपी मॉडल पे चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं। त्रिपुरा में तो कुछ किया ही नहीं है। कह रहे हैं यूपी मॉडल पे चुनाव लड़ेंगे हम लोगों ने। आप ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर से लेके और इलेक्ट्रिसिटी और सारी चीजें हम लोगों ने बहुत विकास किया त्रिपुरा में भी, और उसी विकास को लेकर सारी चीजें की जा रही है। रत्नेश जी कह रहे हैं यूपी मॉडल पे चुनाव लड़ने की। आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास यूपी मॉडल के अलावा कुछ है जिसपे चुनाव लड़ेगी? आप तो मौजूदा वक्त में सत्ता में हैं। कौन सा मॉडल है? गुजरात मॉडल है, यूपी मॉडल है, और आप देखिए और जितने स्टेट्स में त्रिपुरा मॉडल क्यों नहीं है जिसके ऊपर आप त्रिपुरा मॉडल क्यों नहीं है? सही पूछा आपने नेहा जी। त्रिपुरा मॉडल काहे गायब हो गया भैया? मॉडल तो आप बिल्कुल त्रिपुरा मॉडल भी है। वहाँ पे जो विकास के काम हमने किए हैं। अरे तो त्रिपुरा के सीएम से प्रचार कराइए ना। त्रिपुरा का सीएम काहे नहीं? आप त्रिपुरा के सीएम से प्रचार कराइए। मैडम, या तो ये इनसे बुलवा लो, फिर हमारी बताइए ना। त्रिपुरा के सीएम से प्रचार कराने अगर सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? विपक्षी पार्टी को सवाल पूछने का भी हक नहीं है क्या? तो मैं कैसे जवाब दूंगा? नहीं, आप बताइए ना, त्रिपुरा के सीएम क्यों नहीं प्रचार करेंगे और उनसे क्यों नहीं प्रचार करवा रहे आप? उनको रखिए आगे। क्यों यूपी मॉडल, क्यों गुजरात मॉडल, क्यों बाकी तमाम मॉडल की याद आ रही है आप लोगों को? आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर आदमी कार्यकर्ता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो। और उसी मॉडल पे मुख्यमंत्री भी प्रचार कर रहे हैं और जो प्रभारी हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री और स्टेट्स के हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो सब लोग प्रचार कर रहे हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए ही वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये देखिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग त्रिपुरा में बनाएंगे। नेहा जी मुझे 20 सेकंड का समय दीजिएगा। अब इन्होंने कहा कि त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम है, तो ये फिर बताइए वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है या एनडीए चुनाव लड़ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं। आप बताइए ना। नहीं, अगर एनडीए चुनाव लड़ रहा है तो इसका मतलब है कि अन्य दलों को साथ लेके आना पड़ रहा है आपको। फिर तो ये आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे सक्षम है तो फिर एनडीए को लड़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और आप तो अपने साथी दलों को धोखा देने में, उनके साथ दगा करने में बहुत फेमस आदमी है भाई भारतीय जनता पार्टी वाले। आपने शिवसेना के साथ दगा कर दिया, आपने अकाली दल के साथ दगा कर दिया, आपने जेडीयू के साथ दगा कर दिया, आपने मायावती के साथ क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में दगा किया था। आप तो अपने सहयोगी दलों के साथ दगा करने के लिए मशहूर हैं भाई। अरे रत्नेश मिश्रा जी, आप कम से कम ये देखिए ना कि जिस कांग्रेस में आप हैं उस कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये देखिए। अरे आप अपनी स्थिति देखिए। भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद भी नहीं है।
भारत के 8 राज्य ऐसे हैं मनोज पंडित जी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भी नहीं है। 8 राज्यों में तो आपका नामो निशान नहीं है। 20 राज्यों में आपका नामो निशान है। भारत के 8 राज्यों में तो आपका नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा की हम बात कर रहे हैं ना, लेकिन राम प्रकाश पांडे जी टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है त्रिपुरा में खेला होगा? अवश्य खेला होगा। कैसा खेला करने वाले हैं त्रिपुरा में? हम ही किंग मेकर होंगे। किंग नहीं होंगे, किंग मेकर होंगे। पहले ही हथियार डाल दिया आपने तो। वहां पर इससे पहले भी हमने ही ममता बनर्जी वहां पर खुद ही, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां ममता बनर्जी को नहीं पहचानता कोई। और पहचानना सत्ता पर काबिज होना, दोनों में अंतर है। आप क्या बताना चाहते हैं कि टीएमसी को लोग जानते हैं बस, ममता बनर्जी को लोग जानते हैं बस? ममता बनर्जी के काम को भी जानते हैं कि वो किस तरह से काम करती है, जनता के पास किस तरह से पहुंचती है। इसलिए लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में इतिहास रचा था। कहीं नहीं थी वो, त्रिपुरा में कहीं स्टैंड नहीं करती थी। 2018 की बात और थी, अब 2024 है। ऐसा क्या बदल गया 2024 में? क्या भाजपा के कार्यशैली को देख के ही जनता अब उनसे पीछे उठी है। जनता ने बहुत कुछ उनसे आशा लगा के बैठे थे, किंतु आशा तो कुछ भी नहीं उतरा। तो अब जनता थोड़ी साथ जाएगी। तो मतलब जनता की उम्मीदें खरी नहीं, उस पर खरी नहीं उतरी। अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस क्यों इतनी कमजोर होती जा रही है? क्या वजह इसके पीछे है? देखिए, त्रिपुरा में जहां भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था, वो सत्ता पर काबिज हो जाती है और बेहतर प्रचंड बहुमत के साथ होती है। लेकिन आप लोग कहां गर्त में जाते जा रहे हैं और इसकी मुख्य वजह क्या है? क्यों कांग्रेस की आज ये स्थिति हो गई है कि उसे गठबंधन के साथ भी फैसले लेने पड़ रहे हैं, और वो भी गठबंधन के साथ भी बहुत कम सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की प्रचंड सरकार हिमाचल प्रदेश में भी थी। आपने देखा उनकी स्थिति वहां पर क्या हुई। 2018 के चुनाव में इनकी छत्तीसगढ़ में भी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, राजस्थान में भी प्रचंड बहुमत की सरकार थी। और ये उस समय की सरकार थी जब मोदी जी की, ये लोग कहते हैं कि सुनामी आई हुई थी। उसके बाद ये वो वहां प्रदेशों में हार गए ना। और इनका चरित्र देखिए आप कि ये 18 लाख वोटर जो नाथ संप्रदाय के त्रिपुरा में हैं, वो बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए हैं। उनको लुभाने के लिए ये योगी आदित्यनाथ जी को वहां पर नाथ संप्रदाय के प्रमुख के तौर पे दिखाते हैं। और वही वो इनका 18 लाख वोट बैंक है। और वहीं पर 1,72,000 के करीब माइग्रेटेड नाथ संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं वहाँ आसाम में हैं, और वो भी बांग्लादेश से आए हैं। चूंकि वहां पर वो वोट बैंक के रूप में कमजोर हैं, इसलिए उनको वहां पे घुसपैठिया बताते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति। दूसरा, ये त्रिपुरा की जनता को भी ठग रहे हैं और सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की जनता को भी ठग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी हिंदुओं के नेता हैं, और जब वो त्रिपुरा जाते हैं तो वो नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं। अब आप एक चीज बता दीजिए, मेरे भाजपा के प्रवक्ता बंधु को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। नाथ संप्रदाय की जो स्थापना हुई थी वो रामभद्राचार्य जी के अद्वैतवाद के विरोध में हुई थी, और अद्वैतवाद सबसे खुलकर राम की वकालत करता था। तो जिस संप्रदाय की स्थापना राम का प्रचार करने वाले अद्वैतवाद के विरोध में हुई थी, वो कब से हिंदुत्व का नेता हो गया? तो या तो योगी जी बहुरूपये के रूप यहाँ उत्तर प्रदेश में धर के घूम रहे हैं, या तो वो त्रिपुरा में बहुरूपया बन के घूम रहे हैं। इसी पे हमारे नेता ने कल कहा कि ये ठग हैं। ये ठग की बात सिद्ध हो जाती है कि एक व्यक्ति रूप बदल के उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का नेता हो जाता है और त्रिपुरा में वो क्या कहते हैं हो जाता है नाथ संप्रदाय का मुखिया। तो ये ठगने का काम तो भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कर रही है। मनोज जी जवाब दीजिए। कह रहे नाथ संप्रदाय को लुभाने के लिए योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा जा रहे हैं। आजकल तो अमित शाह के भी काफी ज्यादा दौरे हो रहे हैं उसको लेकर। अब सवाल इस बात को लेकर है, अगर आपने 5 साल बेहतर तरीके से काम किया है, आपके पास इतनी उपलब्धियां हैं गिनाने के लिए, तो फिर ये वीवीआईपी मूवमेंट क्यों हो रहा है? ये क्यों इतने दौरे हो रहे हैं? क्यों इतनी जनसभाएं हो रही हैं? क्यों ये बताने और जताने की कोशिश कि देखिए हम तो यूपी में भी बेहतर काम कर रहे हैं, गुजरात में भी बेहतर। अरे आपने त्रिपुरा में क्या बेहतर काम किया उसको गिनाइए ना। उसको कौन गिनाएगा? उसको कौन बताएगा? बिल्कुल हम गिनाएंगे नेहा जी, और हम ही गिना रहे हैं।
देखो, स्थिति ये है कि हमारी पार्टी में चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति पार्टी में चुनाव को बहुत गंभीरता से लेता है और चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। तो जो भी काम 5 काम बता दीजिए सर, त्रिपुरा में क्या काम आपने बेहतर किए? 5 काम। त्रिपुरा में आप देखिए ना, हमने स्वास्थ्य, वहाँ पर कितने स्कूल्स की प्लानिंग, वहाँ पे हॉस्पिटल्स, वहाँ पे कितने स्कूल खोल दिए आपने? नंबर बता दीजिए पंडित जी, सारी नंबर चीजों की क्या है तैयारी जो हम आपने लोगों ने की है हॉस्पिटल वहाँ और पे, स्कूल खोले और हैं? हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे त्रिपुरा में। आप 5 काम तो बता नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं। अरे 5 काम तो बता दीजिए पंडित जी। आज पंडित जी 5 काम बता दीजिए। आप मुझसे पूछे जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, मैं 5 नहीं 15 काम गिनाऊंगा। आप आपकी 5 साल सरकार रही और आप 5 काम नहीं गिना पा रहे हैं। सुन लेते, एक सेकंड सुन लेते हैं पहले। मनोज जी, वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके से नियत और नीति सवाल दोनों पे स्पष्ट आइए, सवाल पे आइए। काम बता दीजिए भाई 5 काम साहब। मुझे बता दीजिए। 5 काम बताया मैंने आपको। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, सब पे वहाँ बहुत सुचारू रूप से काम चल रहा है। आप ये देखिए ना, उसी को लेके वहाँ पर सरकार, आज जनता वहाँ ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बने। और जो ये काम अभी कैसे तय होगा कि अधूरा भारतीय है, जनता पार्टी की सरकार बने? ये जनता चाहती है, वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना। आप और हम तो डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, राम प्रकाश पांडे जी, ये तो कह रहे इतना बेहतर हमने काम किया है, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट भी गिना रहे, कह रहे लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया हमने वहां पर स्कूल्स खोल दिए, हमने कॉलेजेस खोल दिए, हमने अस्पताल खोल दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर दिया, हमने वहां बेरोजगारी को खत्म कर दिया। ये कह रहे इतना बेहतर काम कर दिया। आपको क्यों ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है? हम किंग मेकर की भूमिका में क्यों होंगे आप? नेहा जी, अगर बताइए, अगर इतना ही अच्छा काम किया, फिर इनको किस लिए डर है कि दूसरे दल के आदमी प्रचार करने आते हैं तो उनको रोका जाता है प्रशासन की तौर से? किस डर का? इतना काम ही किया है तो तृणमूल को वहां पर क्यों उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया? क्या व्यवहार किया? जनता तो आपके काम पर आपको वोट देगी, तो वो रिपोर्ट कार्ड लेके आगे चलिए ना। आप तो दूसरे दल का प्रचार करने से भी रोकना चाहते हैं। अरे नेहा जी, ये तो कलकत्ता में जब चुनाव हो रहा था, ये तो तब भी उस बात से परेशान थे कि कलकत्ता में यूपी बिहार के लोग चुनाव प्रचार करने क्यों आ रहे हैं? वो भी नहीं आने चाहिए। बाहरी लोग चुनाव प्रचार करने नहीं आने चाहिए। वहाँ के लोकल लोग चुनाव प्रचार करना चाहिए। क्यों रोक रहे थे आप पश्चिम बंगाल में जाने से क्यों रोक रहे थे? इसका तो जवाब दीजिए। हमने तो रोका नहीं है, हम पश्चिम बंगाल में। अभी की थोड़ी बात कर रहे हैं, तो चुनाव के पहले की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिस्टम नहीं चला रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों रोकेगी? आपने जो काम किया या आप जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं बनाइए। हम तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि माने हम वहाँ पर रोक रहे हैं? नहीं, हम कैसे रोकने वाले हैं भाई? आप ये बताइए, आज चुनाव आयोग वहाँ पे चुनाव करा रहा है तो सारा प्रशासन चुनाव के पास चला जाता है, पार्टी के पास तो होता नहीं। पार्टी कैसे रोकेगी? नहीं, तो ये तो पश्चिम बंगाल में भी होता है ना। ये तो पश्चिम बंगाल में भी होता है कि सारा प्रशासन चला जाता है, तो उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि हम तुझे रैली करने जा रहे हैं और ममता बनर्जी मना करवा देती हैं, तो इसमें फिर दिक्कत क्यों होती है? भारतीय जनता पार्टी को नहीं होनी चाहिए। मनोज जी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए, आप लोगों को दिक्कत होती है? आप कहते हैं ममता बनर्जी कर गई है, दीदी किसी विभाग को काम नहीं करने देती, तो इससे कोई मतलब थोड़ी है भाई। वो ठीक है, उनका राज्य अपना काम करे, पर लेकिन जो कानून है, जो सिस्टम है, उसको सिस्टम के हिसाब से काम करने दिया जाए। ठीक है रत्नेश जी। स्नेहा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु कह रहे थे कि इतना काम कर दिया है कि गृह मंत्री को सीधे वहां पर कैंपेनिंग करनी पड़ रही है देश के गृह मंत्री को। पूरे देश में करते हैं ना। मैडम सुनिए तो, गृह मंत्री पूरे देश में छोड़ो। अरे सुनिए तो भैया, चुनाव दिल्ली में, भैया बौखलाइए मत। आपने 15 साल से दिल्ली के एमसीटी में भी काम किया था, आपकी हालत क्या हुई? आपने 5 साल से हिमाचल में भी काम किया था, आपकी हालत क्या हुई? आपने 5 साल राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी काम किया था ना 2014 की सरकार के बाद। आपकी हालत क्या हुई थी पता है ना? तो सुनिए, थोड़ा सा संयम बरतिए। हम क्या कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया? काम किया है तो फिर इतना प्रोपोगेंडा करने की क्या आवश्यकता है? काम अरे मैडम सुनिए तो, अभी गुजरात, अरे मैडम अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। अरे भैया सुन तो लो, किया है तो क्या जनता तक पहुँचाना? अरे सुनो तो भैया, गुजरात में सरकार, आप बताइए, सही बात है, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए तो सरकार नहीं बनी क्या?
तो भाई ये जनता की अदालत है। अच्छा, जनता के लिए आपको काम किया लेकिन जनता तक काम पहुंचा नहीं, ये कहना चाहती हैं आप? मतलब इन्होंने जनता के लिए काम किया लेकिन काम जनता तक पहुंचा नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता तक काम पहुंचा रहे हैं। तो भैया काम ही कहां कर, जो काम ही जनता तक नहीं पहुंचा, जिस काम को जनता को बताने के लिए गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री को पार्लियामेंट का सेशन छोड़ के वहां प्रचार करना पड़े, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना प्रदेश छोड़ के वहां प्रचार करना पड़े, तो कौन सा काम कर दिया? ये तो इन्हीं की बातों में विरोधाभास है। जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ पे प्रचार नहीं करते हैं क्या? अरे हमारे यहाँ जहाँ सरकारें वहाँ हमारे जो लोकल लीडर्स हैं वो प्रचार करते हैं। तो हमारा कोई, अरे सुनिए तो, हमारा कोई ऐसा नहीं। अरे सुनिए तो, राहुल गांधी जी कभी सेशन छोड़ के नहीं गए। और सुनिए तो मैडम, अरे सुनिए तो मैडम, ठीक है, हिमाचल में चुनाव था, हिमाचल में चुनाव था, हमारा नेता जनता के साथ बातचीत कर रहा था, नहीं गया प्रचार करने। ममता बनर्जी जाती है तो अपने जिस प्रदेश का है उस प्रदेश का ही गुणगान करती है कि ये काम का है। अब त्रिपुरा में इलेक्शन है और गुजरात को दिखाया जाए कि गुजरात में ये काम हुआ है, चुनाव करना है उत्तर प्रदेश की काम। अरे अब योगी जी जाएंगे, योगी जी जाएंगे तो ये बताएंगे कि हमारे यहाँ 2017 में एक भर्ती आई थी लेखपाल की, वो आज तक कहाँ है कुछ पता नहीं। भारतीय इतिहास का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूपीएसआई घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ। देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाले प्रदेशों में से एक है उत्तर प्रदेश। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले प्रदेशों में से एक है उत्तर प्रदेश। देश में सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों वाले, आपराधिक मामलों के मामले में सबसे, आपको लग रहा है बताएंगे घोटाले के बारे में, बताने दीजिए ना। अरे सुनिए तो, कांग्रेस को क्या दिक्कत? अरे हमें क्या दिक्कत है, लेकिन पहले सुनिए तो, आप पहले जिस प्रदेश की सरकार में हैं, दिक्कत हमें इस बात की नहीं है कि वो क्या गिना रहे हैं, दिक्कत हमें इस बात की है कि ये लोग यहाँ तो बर्बाद ही कर रहे हैं, वहाँ भी बर्बाद कर रहे थे। तो कम से कम भैया आइए उत्तर प्रदेश में तो ठीक ठाक जनता का कल्याण कर लीजिए। त्रिपुरा जाइए और बताइए। अरे हम तो बता ही रहे, देखिए हमने अपनी नीतियों को जनता तक पहुँचा दिया है। हमको काम करने के बाद उसको बताना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा काम जनता तक पहुँच जाता है स्वयं से। हमको काम करने के बाद जनता को बताना नहीं पड़ता कि हमने ये काम किया है, क्योंकि हम जनता तक काम पहुंचा देते हैं। जनता को बताना भी पड़ता है और कांग्रेस ये करती भी है। इस बात को स्वीकार कर लीजिए। नहीं करना पड़ता है, आप करते हैं, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। खैर मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।